कबीर की 8 साखी अर्थ सहित। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कबीर दास जी के 8 साखी अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। अवैसी वाणी बोलिए मन काया पाखोई, अब अपना तन शीतल करे औरन कै सुख होई। कबीर की साखी प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श पाठ 1 साखी से ली गई है। इस साखी के कवि संत कबीरदास जी हैं। इस साखी में कबीरदास जी ने मीठी बोली बोलने और दूसरों के दुख न देने की बात कही है। कबीर की साखी भावार्थ इसका है। प्रस्तुत पाठ कबीर की साखी की इन पंक्तियों में कबीर ने वाणी को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। महाकवि संत हमें ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमें शीतलता का अनुभव हो और साथ ही सुनने वालों का मन भी प्रसन्न हो उठे। मधुर वाणी से समाज में प्रेम की भावना का संचार होता है, जबकि कटु वचनों से हम एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा मीठा और उचित ही बोलना चाहिए, जो दूसरों के को तो प्रसन्न करता ही है और आपको भी सुख की अनुभूति कराता है। कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे बन माय, अवैसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाय। कबीर की साखी प्रसंग। प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श पाठ 1 साखी से ली गई है। इस साखी के कवि संत कबीरदास जी हैं। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि लोग कस्तूरी हिरण की तरह हो गए हैं। जिस प्रकार हिरण कस्तूरी को प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटक रहा है, उसी तरह लोग भी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। कबीर की साखी भावार्थ। जिस प्रकार हिरण की नाभि में कस्तूरी रहती है, परंतु हिरण इस बात से अनजान उसकी खुशबू के कारण उसे पूरे जंगल में इधर उधर ढूंढता रहता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम उन्हें मंदिर मस्जिद पूजा पाठ में ढूंढते हैं, जबकि ईश्वर तो स्वयं है, कण कण में बसे हुए हैं। उन्हें कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत है तो खुद को पहचानने की। कस्तूरी एक तरह का पदार्थ होता है जो नर हिरण की नाभि में पाया जाता है। इसमें एक प्रकार की विशेष खुशबू होती है। इसे इंग्लिश में डियर मस्क बोलते हैं। इसका इस्तेमाल परफ्यूम तथा मेडिसिन दवाइयाँ बनाने में होता है। यह बहुत ही महंगा होता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिटी गया दीपक देखा माय। कबीर की साखी प्रसंग। प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श पाठ 1 साखी से ली गई है। इस साखी के कवि संत कबीरदास जी हैं। इस साखी में कबीरदास जी मन में अहंकार मिट जाने के बाद इन मन में ईश्वर के वास की बात कहते हैं। कबीर की साखी भावार्थ। प्रस्तुत पाठ कबीर की साखी की इन पंक्तियों में कबीर जी कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य में अहंकार मैं रहता है, तब तक वह ईश्वर की भक्ति में लीन नहीं हो सकता, और एक बार जो मनुष्य ईश्वर भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है, उस मनुष्य का अंदर कोई अहंकार शेष नहीं रहता। वो खुद को नगण्य समझता है। जिस प्रकार दीपक के जलते ही पूरा अंधकार मिट जाता है और चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार भक्ति के मार्ग पर चलने से ही मनुष्य के अंदर व्याप्त अहंकार मिट जाता है। असुखियाँ सब संसार है, खाए अरु सोए, अदुखिया दास कबीर है,
जागे अरू रोए। कबीर की साखी प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श पाठ एक साखी से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीरदास जी अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए मनुष्यों को देखकर दुखी होकर रो रहे हैं। कबीर की साखी भावार्थ इसका है। प्रस्तुत पाठ कबीर की साखी के इन पंक्तियों में कबीर ने समाज के ऊपर व्यंग किया है। वो कहते हैं कि सारा संसार किसी झांसे में जी रहा है। लोग खाते हैं और सोते हैं, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है। वो सिर्फ खाने एवं सोने से ही खुश हो जाते हैं, जबकि सच्ची खुशी तो तब तक प्राप्त होती है जब आप प्रभु की आराधना में लीन हो जाते हो। परंतु भक्ति का मार्ग उतना आसान नहीं है। इसी वजह से संत कबीरदास जी को जगाना एवं रोना पड़ता है। अबीरा भुवंगन तन बसै, मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी न जीवे जीवे, तो बौरा होय। कबीर की साखी प्रसंग प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श पाठ एक साखी से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर में वियोग के मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और अगर जीवित रह भी जाता है तो पागल हो जाता है। कबीर की साखी भावार्थ जिस प्रकार अपने प्रेम से बिछड़े हुए भक्त की पीड़ा किसी मंत्र या दवा से ठीक नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार अपने प्रभु से बिछड़ा हुआ कोई भक्त जी नहीं सकता। उसमें प्रभु भक्ति के अलावा कुछ शेष बचता ही नहीं। अपने प्रभु से बिछुड़ अगर वो जीवित रह भी जाते हैं तो वो अपने प्रभु की याद में वो पागल हो जाते हैं। अनिंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी छवाई। अबिन रसावण पानी, बिना निर्मल कर सुभाई। कबीर की साखी प्रसंग प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श पाठ एक साखी से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इस साखी में कबीरदास जी निंदा करने वाले लोगों को अपने निकट रखने की सलाह देते हैं, ताकि आपके स्वभाव से उनमें सकारात्मक परिवर्तन आ सके। कबीर की साखी भावार्थ है। प्रस्तुत पाठ कबीर की साखी की इन पंक्तियों में संत कबीरदास जी के अनुसार जो व्यक्ति हमारी निंदा करते हैं उनसे कभी दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा उनके समीप रहना चाहिए। जैसे हम किसी गाय को अपने आंगन में खूंटे से बांध कर रखते हैं, ठीक उसी प्रकार ही हमें निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखने का कोई प्रबंध कर लेना चाहिए, जिससे हम रोज़ उनसे अपनी बुराइयों के बारे में जान सकें और अपनी गलतियां दोबारा दोहराने से बच सकें। इस प्रकार हम बिना साबुन और पानी के ही खुद को निर्मल बना सकते हैं। अपोथी पड़ी पड़ी जगह मुआ, पंडित भयान कोई। एक आखिर पीव का, पढ़ सो पंडित हो। कबीर की साखी प्रसंग प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श पाठ एक साखी से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इस साखी में कबीरदास जी किताबी ज्ञान को महत्व न देकर ईश्वर प्रेम को अधिक महत्व देते हैं। कबीर की साखी भावार्थ प्रस्तुत पाठ कबीर की साखी की इन पंक्तियों में कबीर के अनुसार सिर्फ मोटी मोटी किताबों को पढ़कर किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेने से भी कोई पंडित नहीं बन सकता, जबकि ईश्वर भक्ति का एक अक्षर पढ़कर भी लोग पंडित बन जाते हैं। अर्थात किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होना आवश्यक है, नहीं तो कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन सकता। हम घर ज्वाल्या आपणा, लिया मुराड़ा हाथ। अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथ। कबीर की साखी प्रसंग प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श पाठ एक साखी से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि यदि ज्ञान को प्राप्त करना है तो मोह माया का त्याग करना पड़ेगा। कबीर की साखी का जो भावार्थ है, सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपनी मोह माया का त्याग करना होगा, तभी हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। कबीर के अनुसार उन्होंने खुद ही अपने मोह माया रूपी घर को ज्ञान रूपी मशाल से जलाया है। अगर कोई उनके साथ भक्ति की राह पर चलना चाहता है तो कबीर अपनी इस मशाल से उसका घर भी रोशन करेंगे, अर्थात अपने ज्ञान से उसे मोह माया के बंधन से मुक्त करेंगे। दोस्तों,
अगर आपको वीडियो सुनकर आनंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूं आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे।